हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस से स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन जो है साइंस स्पेशल टेस्ट करते हैं। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न समाहित किए गए हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को इसमें क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। टोटल इसमें 40 प्रश्न रहेंगे और ज़्यादातर किससे संबंधित रहेंगे, आपकी बायोलॉजी से संबंधित रहेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ये सभी प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो परीक्षाएं होने जा रही हैं आपकी, जैसे एसएससी जीडी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, यूपीएसआई हो गया, या जो अदर परीक्षाएं आपकी होंगी जैसे पेट हो गया, अभी जल्द में होने जा रही है, तो उसके लिए भी ये सभी प्रश्न क्या रहेंगे, आपकी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आइए जो है प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है, ऑप्शन है आपके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ऑप्शन बी है आपका लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी है आपका प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन डी है आपका कोई विशेष कार्य नहीं है। तो सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे कि आरएनए है क्या। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप ध्यान रखेंगे, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसकी खोज किसने की थी। तो आरएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मेसन ने। ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक मेसन ने। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए कितने प्रकार का हो जाएगा आपका, 3 प्रकार का हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। आरएनए करेगा क्या कि ये जो है अमीनो अम्ल को कलेक्ट करने का कार्य करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या करता है कि अमीनो अम्ल को कलेक्ट करने का कार्य करता है। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कहा क्या जाता है कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का मतलब क्या है कि ये अमीनो एसिड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, अमीनो एसिड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और चुन चुन के कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये निर्माण करेगा किसका, प्रोटीन का। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। खोज किसने की थी, पुनः हम आपको बता देते हैं, फ्रेडरिक मेसन ने। ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक मेसन ने। इसकी खोज किसने किसने की थी, फ्रेडरिक मेसन। ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक मेसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। ऑप्शन है आपके कुत्ता, ऑप्शन बी है आपका जीवाणु, ऑप्शन सी है आपका कबूतर, ऑप्शन नंबर डी है आपका सुअर। तो इसको बनाने का प्रयास करिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु, बैक्टीरिया। क्लियर। बैक्टीरिया क्या करेगा कि मस्तिष्क ज्वर को उत्पन्न करेगा। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पूरा हम लिंक कर लेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस में हमने अध्ययन किया था उसको लिंक करते हुए चलेंगे। बैक्टीरिया को अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। जब आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कैसा होता है, लंबा होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया कैसा होता है, कुछ इस आकृति का होता है, लंबा होता है। इसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वन जीन वन एंजाइम। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है आपका जैकब एवं मेनार्ड ने, ऑप्शन बी है आपका ग्रिफिथ ने, ऑप्शन सी है आपका वीडल एवं टेटम ने, ऑप्शन डी है आपका वाटसन एवं क्रिक ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वीडल एवं टेटम ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्या किया गया है कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वीडल एवं टेटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। मतलब घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपकी ये गर्दन है तो ये गर्दन क्या हो जाती है, फूल जाएगी, यानी कि फोड़े की तरह क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये बड़ी आकृति यहाँ पे बन जाएगी, तो इसे क्या बोला जाता है, घेघा।
किस कमी के कारण ये होता है आपको पता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेघा किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थायराइड। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण क्या होता है? घेघा होता है आपका। उसके बाद आप देख रहे होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी मस्तिष्क में, आप ध्यान रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपका आर्किडस, ऑप्शन बी है आपका जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी है आपका क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका एनियोस्पर्म। तो इसको बनाने का प्रयास करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो सही क्या हो जाएगा कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स, ये आप ध्यान रखेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हिपेरिन का निर्माण होता है। ऑप्शन है आपकी वृक्क कोशिका, ऑप्शन बी है आपका दंड कोशिका, अस्थिमज्जा या रक्त कोशिका। तो हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? ये हो जाएगा आपका रक्त कोशिका। हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त कोशिका की। अगर आप ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो है हमारे शरीर के भार का 7% भाग किससे बनता है? ब्लड से। ये आपको पता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। और एक व्यक्ति में औसतन कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्लड होता कैसा है? ये होता है आपका रेड। अच्छा, रेड होता क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन है आपका जीवाणु की, बी है आपका माइकोप्लाज्म की, सी है आपका विषाणु की और डी है आपका ईस्ट की। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको माइकोप्लाज्म की। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्म की। अगर आप जीवन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो कौन सी है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, ये आप ध्यान रखेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने, ये आप ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की आप बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? सबसे लंबी कोशिका है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका की आप बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका की आप बात करेंगे यानी कि आकार में, तो वो हो जाएगी आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन जब लंबाई की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। अगर अंडा आया है तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं जो अंडा होता है, अंडे के बीच वाला जो येलो कलर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? योक। ये आप ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? योक। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे की किस भाग में पाया जाता है? योक में। कितना पाया जाता है? ये आप ध्यान रखेंगे 4.5 ग्राम। जो हम अंडा खाते हैं उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है? 4.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन आपके हैं स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। तो इसको बनाइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये भी आप जान लीजिए, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ये छतरी नुमा जो आकृति आप देखते हैं जगह जगह पेड़ों के पास, या जब बरसात होती है तो जो बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? कवक। छतरी नुमा जो आकृति होती है, पौधे निकले रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हरे पत्तों की क्या होती है? पूरी तरह निग्लिजिबल होते हैं, यानी कि हरे पत्ते इसमें नहीं पाए जाते हैं।
और ये क्या कहलाते हैं, कवक। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, ये आप ध्यान रखें, ग्लाइकोजन। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। उसके बाद फाइकोलॉजी की आप बात करेंगे तो किसके अध्ययन को बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को। शैवालों को कहने का मतलब आप गांवी भाषा में अगर आप जानेंगे तो काई, जो काई पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, शैवाल। शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है उंगलियों में, कलाई में, जांघ में या जबड़ों में। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी, जबड़ों में। और कई बार ये आपको बताया भी जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो कौन सा कहलाता है, जबड़ा। क्लियर, जहाँ पे आपके टीथ बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, जबड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन आपके हैं एडिटिन, कोलाजन, एल्बुमिन, कैरोटीन। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एल्बुमिन। तो कल ही हमने आपको क्या बताया था, प्रोटीन के बारे में बताया था कि हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 20 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 10 प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, संश्लेषित होता है। और 10 प्रोटीन कहाँ से आता है, भोजन के द्वारा। 10 प्रोटीन कहाँ से आता है, भोजन के द्वारा। कल ही हमने आपको क्या किया था, बताया था। क्लियर। तो एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो किस में घुलनशील है, जल में। ये आप ध्यान रखेंगे, जल में क्या है, एल्बुमिन घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटोफेज में या एनाफेज में। तो इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा, क्या हो सकता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी चलती हुई चलेगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटरफेज। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, इंटरफेज में। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में या परजीवी में। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है सर्वाहारी में। जो यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, उनमें क्या पाई जाती है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अगर आप शाकाहारी की बात करेंगे तो शाकाहारी को सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, कल ही हमने आपको डिस्कस किया था। तो कहाँ से प्राप्त होता है, दालों से। ये आप ध्यान रखेंगे, शाकाहारी को सर्वाधिक जो प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से प्राप्त होता है। और मांसाहारी तो आप जान रहे हैं, मांस से और अंडे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपकी गायनेकोलॉजी, बी है आपका जियोलॉजी और सी है आपका जेरेंटोलॉजी या आपका जीनोलॉजी। तो इसको बनाइएगा आप, प्रैक्टिस करिएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कि जेरेंटोलॉजी। अन्य ऑप्शन आप देख रहे होंगे गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी किसको बोला जाता है, एक होता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट। और स्त्री रोग के अध्ययन करने की पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके हर्पेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या नीडोलॉजी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। यकृत के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आप ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। 1.5 से 2 किलोग्राम इसका भार होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि 1.5 से 2 किलोग्राम इसका क्या होता है, भार होता है। उसके बाद विटामिन ए संग्रहित कहाँ पे होता है, भविष्य के लिए यकृत में। ये भी आप जानेंगे। उसके बाद कल ही हमने आपको बताया था कि यकृत में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में बहने वाले ब्लड को जमने नहीं देता है। उसका नाम क्या है, ये आप क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ऑप्शन है आपके मायोसिन, एल्बुमिन, कोलोजन या हीमोग्लोबिन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, वो है आपका कोलोजन।
तो मनुष्य के शरीर में टोटल कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? 20। 10 कहाँ से आते हैं? भोजन के द्वारा। 10 कहाँ पे होते हैं? ऑलरेडी संश्लेषित होते हैं। ये आपको कल हमने बताया था। जो ऑलरेडी संश्लेषित होते हैं उसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपके? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, यही सभी क्या हो जाएंगे? ऑलरेडी संश्लेषित होते हैं। एल्बुमिन की अगर आप बात करेंगे तो एल्बुमिन किस में घुलनशील है? जल में। एल्बुमिन जो प्रोटीन है किस में घुलनशील है? जल में। और एल्बुमिन प्रोटीन कैसा होता है? गोलाकार। ये भी प्रीवियस में हमने डिस्कस किया, गोलाकार। एल्बुमिन प्रोटीन कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसिन होता है अमीनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम, ग्लूकोज। तो लाइसिन क्या होता है आपका? एमिनो अम्ल। क्लियर? लाइसिन क्या होता है आपका? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये आपको पता है। एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और इसी एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये आप ध्यान रखेंगे। सभी नाइट्रोजन किस में पाए जाते हैं? आपके एमिनो अम्ल में और विटामिन में, सॉरी प्रोटीन में। अमीनो अम्ल होता क्या, करता क्या है कि ये करेगा प्रोटीन का निर्माण। अमीनो अम्ल क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो राइबोसोम के ऊपर जो कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल। राइबोसोम के ऊपर जो कलेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? अमीनो अम्ल। और ये अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? प्रोटीन। इसलिए क्या कहा जाता है कि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये आप ध्यान रखिए। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने का मतलब क्या है? कि ये अमीनो अम्ल को कलेक्ट करता है। अमीनो अम्ल को क्या करता है? कलेक्ट करता है। और इसी अमीनो अम्ल के कलेक्ट होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है भूरा, हरा, नीला हरा या लाल। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है नीला हरा। ये आप ध्यान रखेंगे। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये आप ध्यान रखेंगे। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और ग्रामीण स्तर पे आप देखते होंगे इसको क्या बोलते हैं? काई। जो तालाब में काई जमी होती है उसके क्या बोलते हैं? शैवाल। पानी के अंदर जो काई जमी होती है उसके क्या बोलते हैं? शैवाल। नेक्स्ट है आपका कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है। ऑप्शन है आपके कवक से, ऑप्शन बी है आपका वायरस से, ऑप्शन सी है आपका बैक्टीरिया से, ऑप्शन डी है आपका लाइकेन से। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती हैं? आपका हो जाएगा बैक्टीरिया से। अब बायोटिक कहने का मतलब क्या है? कि बैक्टीरिया। ये आप ध्यान रखेंगे। बायोटिक, एंटीबायोटिक। बायोटिक कहने का मतलब क्या है? कि बैक्टीरिया से। ये क्या करता है? एंटीबायोटिक, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए जो बैक्टीरिया बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, ऑप्शन बी है आपका ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है आपका एल्बुमिन, ऑप्शन डी है आपका एटीपी। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ग्लाइकोजन। यकृत क्या करता है? कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपने देखा। मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसके लिए विटामिन ए कहाँ पे संग्रहित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है आपके दूध, बी है आपका मस्तिष्क, सी है आपका मांस, डी है आपका अंडा। तो केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूध। दूध में क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। ये आप ध्यान रखेंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है आपके न्यूट्रियस, ऑप्शन बी है आपका न्यूरोक्सिन, ऑप्शन सी है आपका न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी है आपका न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्लियर? हमारे शरीर में जो स्पर्श का सिग्नल जाता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स का जो सिग्नल जाता है, ये सभी किसके द्वारा इंडिकेट सिग्नल जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है? कि मनुष्य हमारे शरीर की सबसे बड़ी, सॉरी सबसे लंबी क्या है? कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कानों में हड्डियों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 12, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18।
तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। सबसे छोटी जो हड्डी पाई जाती है कान में उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस। स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेपिस। क्लियर हो गया। और कान के अध्ययन को बोलते क्या है? अभी हमने हाल ही में आपको बताया था ओडोलॉजी, आप ध्यान रखिए। कान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोलॉजी। कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6। सबसे छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टेपिस। अन्य जो हड्डियां हैं हम आपको बता देते हैं। अन्य हड्डियों के नाम क्या है? जैसे एक है आपका माइलियम, इसी कान की हड्डी में माइलियम। फिर आपका हो जाएगा इंकस, इंकस। उसके बाद आपका हो जाएगा स्टेपिस, स्टेपस, स्टेपस। माइलियम की संख्या कितनी होगी? 2। इंकस की संख्या कितनी होगी? 2। स्टेपस की संख्या कितनी होगी? 2। और कान की सबसे छोटी हड्डी यही है, स्टेपस। स्टेपी की संख्या कुल कितनी होगी? 2। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन है आपके 8, 12, 14 या 22। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। चेहरे की आप बात करेंगे तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 29। फेस में कितनी होती है? 14। कपाल में कितनी होगी आपकी? ये आप बताइएगा। उसके बाद कान में कितनी हो जाएगी आपकी? 6। तो 20 हो गया। तो कपाल में कितनी होती है? 8। एक आपकी क्या पाई जाती है? थायराइड के पास, ये आप ध्यान रखेंगे। फेस में कितनी होगी? 14। उसके बाद ईयर में कितनी होगी? 8। उसके बाद कपाल में कितनी होती है? ये होती है आपकी 8। ईयर में कितनी हो जाएगी? 6। एक कहाँ पे पाई जाएगी? गर्दन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक सिल्क प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है आपकी कोकून से, ऑप्शन बी है आपका वयस्क से, ऑप्शन सी है आपका लार्वा से, ऑप्शन डी है आपका अंडा से। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ऑप्शन है आपका मोलस्का, ऑप्शन बी है आपका आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है आपका इंसेक्टा, ऑप्शन डी है आपका पिसेस। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आपका आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पौधे का प्रजनन अंग है। ऑप्शन है आपके फल, बीज, फूल या कली। तो पौधे का जहाँ पे प्रजनन होता है उसको क्या बोलते हैं? फूल। फूल के द्वारा ही क्या होते हैं कि जो भंवरे आते हैं परागकण छोड़ते हैं, और परागकण छोड़ने के कारण क्या होता है कि पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन है आपके थ्रोम्बिसिस, बी है आपका हीमोफीलिया, सी है आपका निमोनिया और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? ये हो जाएगा आपका हीमोफीलिया, हीमीफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। ऑप्शन है आपका लाल रक्त कोशिकाओं की, बी है आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से, सी है आपका प्लाज्मा से और डी है आपका ब्लड प्लेटलेट से। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आपकी आरबीसी से। इन्हीं आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये आपका ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। यानी कि श्वसन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आरबीसी। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन है, लेकिन मोस्टली क्या कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये ब्लड कैसा दिखता है? रेड कलर का। अगर आप जो है आरबीसी की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल, क्लियर, रेड ब्लड सेल, इसका आयुकाल कितना होता है? 20 से 120 दिन। क्लियर। इसमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान रखेंगे। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है।
और इसका कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का, कि शरीर को प्रतिरोधन क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। ऑप्शन है आपके डीएनए में, बी है आपका आरएनए में, सी है आपका राइबोसोम में, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रजनन संबंधी सूचना कहाँ पे एकत्रित रहती है, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोफाइट्स, बी है आपका जीरोफाइट्स, सी है आपका मीसोफाइट्स, डी है आपका थैलोफाइट्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन है आपके हैजा, बी है आपका इन्फ्लुएंजा, सी है आपका मलेरिया, डी है आपका तपेदिक। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है आपका, हैजा। इसी हैजा के साथ जो रोग हो सकता है उसका नाम क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड, ये आप ध्यान रखिएगा। हैजा और टाइफाइड दोनों में क्या प्रभावित होता है, आंत। दोनों में क्या प्रभावित होता है, आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोहा किस अंग की बीमारी है। ऑप्शन है आपका गुर्दा, बी है आपका यकृत, सी है आपका आँख, डी है आपका फेफड़ा। तो रोहा किस अंग की बीमारी है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आँख। ये आप ध्यान रखेंगे, रोहा किस अंग की बीमारी है, आँख की। पसीनों की संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे 24। हार्ट अटैक का कारण है, ऑप्शन है आपका ब्लड शुगर, बी है आपका कोलेस्ट्रॉल, सी है आपका ब्लड प्रोटीन, डी है आपका ब्लड यूरिया। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड क्लैटिंग होती है, यानी कि ब्लड जमने लगता है। इसीलिए क्या क्या चांस हो जाता है कि हार्ट अटैक का, यानी कि ब्लड रुकने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन है आपके 35%, बी है आपका 40%, सी है आपका 45%, डी है आपका 55%। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55%। ये आप ध्यान रखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन की पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, या प्रजनन में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंजाइम सहायक होते भोजन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, हाथ में, टांग में, या चेहरे पर। तो टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, टांग में। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, एक होता है टेंडन और एक होता है आपका लिंगामेंट्स। ये आप ध्यान रखिए, एक टेंडन होता है, एक होता है आपका लिंगामेंट्स। अगर आप टेंडन की बात करते हैं तो हड्डी से मांस, जब हड्डी से मांस जुड़ेगी तो किसके द्वारा जुड़ती है, टेंडन के कारण। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अस्थि से अस्थि, अस्थि से यानी हड्डी से हड्डी जब जुड़ती है तो किसके कारण जुड़ती है, वो लिंगामेंट्स के कारण। ये आप ध्यान रखेंगे। टेंडन में क्या होता है कि मांसपेशी जब हड्डी से जुड़ती है तो किसके कारण जुड़ती है, टेंडन के कारण। और लिंगामेंट्स में क्या होता है कि जब अस्थि अस्थि से जुड़ती है तब वो किसके कारण से जुड़ेगी, लिंगामेंट्स के कारण। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाएगी, फीमर। ये टांग की ही हड्डी होती है। तो पौधे के रोगों का अध्ययन होता है। ऑप्शन है आपका पादप कार्यकी में, बी है आपका रोग विज्ञान में, सी है आपका शारीरिकी में, और डी है आपका माइकोलॉजी में। तो पौधों के रोगों का अध्ययन कहाँ पे होता है, रोग विज्ञान में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन है आपके मस्तिष्क में, बी है आपका ग्रीवा में, सी है आपका जननांगों में, डी है आपका अग्नाशय में। तो इसको आप बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये परीक्षाओं में क्या पूछा जा चुका है और कई बार इसको क्या है कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, मस्तिष्क में। हमने आपको अभी प्रीवियस में बताया था कि मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि।
इसको क्या बोलते हैं भैया? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है कि दूध में नहीं पाया जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ऑप्शन है आपकी वसा तथा शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च और शर्करा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? स्टार्च और शर्करा। तो टोटल अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो हम पुनः कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कोई नोटिफिकेशन अगर आती है तो तुरंत आप तक क्या हो सके, पहुँच सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। धन्यवाद।